Hello friends, welcome to our channel Sasi Education. Today we will discuss about oncology. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग. ओके, ऑन्कोलॉजी क्या होता है इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, पहला क्या है, द ऑन्कोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑन्को मीन्स मास और ट्यूमर, डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज. ऑन्कोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. वो अंको एक ग्रीक वर्ड है जिससे उसका मतलब क्या होता है, मास और टिश्यू जो कि कलेक्शन हो जाता है एक कोई पार्टिकुलर जगह पे, वही होता है ऑन्कोलॉजी, कैंसर. उसके बाद क्या है, डिफिनीशन देखेंगे. डिफिनीशन क्या है, ऑन्कोलॉजी इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मैलिग्नेंट सेल और कैंसर सेल. क्या है, ये एक ब्रांच है साइंस का. ओके, इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मैलिग्नेंट सेल और कैंसर सेल. ओके, सेकेंड वन क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर. इसमें क्या है, वही सेम ऊपर वाले लाइन को रिपीट किया गया है कि साइंस का है ब्रांच जिसमें कि स्टडी करते हैं कैंसर को. ये कुछ मैंने फिगर दिया है, ये फिगर समझने से पहले कुछ मैं नीचे समझता हूँ. फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल इन द बॉडी. ठीक है, कैसे फॉर्म करता है कैंसर सेल जो है वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर बनता है. ठीक है, पहला है द बॉडी इज मेड अप ऑफ कम्बाइंड बिलियंस ऑफ सेल्स. हमारा बॉडी जो है, बॉडी है वो क्या है, बिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है ये बॉडी. ओके, ईच सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. पूरा सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, वो न्यूक्लियस को कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, वो सेल को कंट्रोल क्या करता है, न्यूक्लियस. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि बिलियन ऑफ सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है. ठीक है, तो उसमें क्या है, सेकेंड लाइन, द न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल दैट डीएनए. न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, डीएनए है. डीएनए क्या करता है वो आगे देखते हैं. डैमेज टू द डीएनए बाय द कार्सिनोजेन इट इज़ लीड टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन. कार्सिनोजेन क्या होता है, ये हमारा जो कोई भी सेल है कुछ जगह पे कटा या कुछ इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे कार्सिनोजेन एक एजेंट है. कार्सिनोजेन का मतलब हुआ है एजेंट है जो कि हमारा लीड करता है कैंसरस सेल को. ठीक है, कार्सिनोजेन एक एजेंट है जो लीड करता है कैंसरस सेल को. तो कोई भी डीएनए जब डैमेज होता है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ का लीड करता है, कैंसरस सेल का. अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है. ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मल सेल डिवीजन और अनकंट्रोल सेल डिवीजन. पहला है नॉर्मल सेल डिवीजन, दूसरा है अनकंट्रोल सेल डिवीजन. पहला देखते हैं, एक सेल है वो दो भाग में डिवाइड हुआ. ओके, फिर उसमें से एक सेल क्या हुआ, फिर दो भागों में डिवाइड हुआ. दो भागों में जब डिवाइड हुआ तो उसमें से एक सेल हमारा डैमेज हो गया. ठीक है, जिसका डीएनए डैमेज हो गया, मर गया. ठीक है, डेथ हो गया, डीएनए का डेथ हो गया. एक सेल नॉर्मल है, ये फिर नॉर्मल डिवीजन करेगा. लेकिन जो डेथ सेल है उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम अलग से फिर से बनाए हैं. डेथ सेल जो होगा, डेथ सेल नहीं, डेथ डीएनए होता है. सेल का डीएनए जब डेथ कर जाता है तो वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन करने लगता है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे करके अनकंट्रोल हो जाता है. वही यहाँ पे समझाया गया है. उसके बाद देखते हैं कैंसर. अगला टॉपिक है हमारा कैंसर. कैंसर क्या होता है वो देखते हैं. कैंसर इज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल प्रोलिफरेंस ऑफ सेल. इसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन. ठीक है, सेल डिवीजन होता है. तो पहला ये हो गया. दूसरा क्या है, कैंसर सेल स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम. कैंसर सेल जो होता है, जैसे कि ये एक सेल है, ये कैंसर सेल है. ठीक है, ये अपना डीएनए को अगर दूसरे जगह भेजेगा, वो किसके थ्रू भेजेगा, एक तो भेजेगा हमारा ब्लड के थ्रू. ठीक है, ब्लड के थ्रू, और एक भेजेगा लिम्फ नोड होता है, पूरा बॉडी में लिम्फ नोड होता है ना. ठीक है, उसके थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारा बॉडी में ये भेजता है. उसके बाद है कैंसर इज़ नॉट ए जस्ट वन डिजीज बट मेनी डिजीज. कैंसर क्या है, कैंसर वन डिजीज नहीं है, कैंसर मेनी डिजीज है. एक प्रकार का डिजीज नहीं है, बहुत प्रकार का डिजीज है. अलग अलग डिजीज काउज करता है कैंसर. ठीक है, मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर.
कैंसर एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, स्किन हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, बोन कैंसर, अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है। 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स का कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ए ट्यूमर ऑल्सो नोन एज द नीफोप्लाज्म, इट इज एन abnormal mass or tissue, it may be solid or liquid filled sac, ठीक है। ये क्या होता है? नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या है? एक ट्यूमर है, ठीक है। ट्यूमर होता है abnormal mass और टिश्यू, इट मे बी सॉलिड और लिक्विड। जब कोई भी मास और टिश्यू हमारा कहीं पे अक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है, उसको ट्यूमर कहते हैं। जैसे कि कोई पार्ट हमारा स्वेलिंग कर जाता है, तो वो क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। फिर द ट्यूमर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ट्यूमर कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बिनाइन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है। तो फर्स्ट देखेंगे बिनाइन ट्यूमर, ओके। बिनाइन ट्यूमर, इट इज़ नॉन मैलिग्नेंट और नॉन कैंसरियस ट्यूमर। क्या होता है? मैलिग्नेंट नहीं होता है, ये नॉन मैलिग्नेंट होता है और नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर, इट इज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट। ये जो होता है बिनाइन, ये वन पार्ट से अनदर पार्ट में नहीं जाता है, ठीक है, ये एक ही पार्ट में रहता है। द रेट ऑफ ग्रो इज़ वेरी स्लो। हमारा जो बिनाइन होता है वो जो ग्रो करेगा, ठीक है, एक से दूसरा करेगा, तीसरा करेगा ना, ये बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, एकदम डिक्रीज में, एकदम स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद है बिनाइन ट्यूमर, इट कैन रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट। ये जो है ना, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो होता है, इसको हम अपने बॉडी से ट्रीटमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। उसके बाद क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। द मैलिग्नेंट, एमटी का मतलब होता है मैलिग्नेंट, शॉर्ट फॉर्म। द मैलिग्नेंट ट्यूमर आर द कैंसरस ट्यूमर, इट इज कॉन्टेनिंग मैलिग्नेंट सेल। क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर वो कैंसरस ट्यूमर होता है, ठीक है, ये कैंसर काउच करता है, ठीक है। उसके बाद है द मैलिग्नेंट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट। हमारा जो हम देखे थे उसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जाता है। जैसे कि हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, तो अगर यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ ईयर के पास, तो ये हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा सकता है, जैसे कि लेग में जा सकता है, हैंड में जा सकता है, कोई भी पार्ट में जा सकता है। उसके बाद है द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट। जैसे कि हमारे हेड में हो गया ट्यूमर, ओके, मैलिग्नेंट, तो इसका क्या ग्रोथ है? ये कहीं भी जा सकता है, एकदम जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। और बिनाइन जो होता है वो स्लो होता है ग्रोथ, उसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, इसका बहुत फास्ट होता है। उसके बाद है द मैलिग्नेंट नॉट इजीली रिस्पॉन्स फॉर द ट्रीटमेंट। हम जब ट्रीटमेंट करेंगे, जब मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जल्दी से ठीक नहीं होगा, बहुत स्लो होता है, ठीक नहीं भी हो सकता है ठीक ट्रीटमेंट से। उसके बाद हम देखेंगे कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होता है? कार्सिनोजेन, द एजेंट दैट काज द कैंसर दैट वी कॉल्ड एज कार्सिनोजेन। मैंने ऊपर ही कार्सिनोजेन के बारे में बोला था। कार्सिनोजेन क्या होता है? एक एजेंट होता है, ठीक है, जो काउच क्या करता है? कैंसर, उसको कार्सिनोजेन बोलते हैं, ओके। इसका कुछ टाइप है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन, ओके। तो देखते हैं पहला। पहला है फिजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल कार्सिनोजेन मीन्स आवर बॉडी इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द कैंसर काउजिंग एजेंट। हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो डायरेक्ट, ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, ये क्या होगा? कोई भी ऐसा कार्सिनोजेन एजेंट, जैसे कि हमारा कुछ भी किसी से कोई एजेंट है, जैसे कि हाथ बर्न हो सकता है, तो वो किस चीज़ से? फायर से, तो वो एजेंट हुआ हाथ बर्न होने का। ऐसे ही कैंसर होने का हमारे बॉडी में कोई एजेंट चाहिए, तो हम डायरेक्ट किसी से अगर एक्सपोज होते हैं, डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि एग्जांपल में यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रे, कोई भी चीज़ के अगर माइक्रोवेव, कोई भी चीज़ के अगर संपर्क में हम डायरेक्ट किसी फिजिकली आते हैं, तो
ये होता है फिजिकल कार्सिनोजन। ओके, उसके बाद देखते हैं दूसरा केमिकल कार्सिनोजन। ठीक है, आवर बॉडी इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द कैंसर काउजिंग केमिकल एजेंट। वही सेम जैसे कि हम फिजिकल में देख रहे थे कि हमारा शरीर पे कोई भी फिजिकली रूप से आ रहा था, ठीक है, वैसे ही केमिकल कार्सिनोजन में हमारा बॉडी कोई भी केमिकल से डायरेक्ट एक्सपोज करेगा। जैसे कि हमारा कोई बहुत का हैबिट होता है टबैको खाने का, स्मोकिंग का, अल्कोहल का, ये सब क्या रहता है, केमिकल कार्सिनोजन होता है। ठीक है, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी हमारा कैंसर काउज कर सकता है। उसके बाद है थर्ड नंबर बायोलॉजिकल, आवर बॉडी इज पोज टू द लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में क्या है, इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब हमारा इन्फेक्शन होता है वो भी हमारा क्या कर सकता है, कैंसर काउज कर सकता है बॉडी के अंदर। तो ये भी हो सकता है, 3 प्रकार का होता है। उसके बाद टाइप ऑफ कैंसर देखते हैं। टाइप ऑफ कैंसर, द कैंसर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कैंसर क्या है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है वो देखते हैं। द कैंसर दैट कैन बी ओरिजिनेट फ्रॉम द स्किन एंड टिश्यू। जो कैंसर होता है हमारा, कैंसर वो स्किन पे और टिश्यू, मतलब हमारे बॉडी का स्किन और टिश्यू पे अगर ये कैंसर होता है, कोई भी कैंसर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब स्किन कैंसर और टिश्यू कैंसर को कार्सिनोमा बोलेंगे। उसके बाद है सार्कोमा। सार्कोमा क्या है, सार्कोमा द कैंसर ओरिजिनेट टू द बोन, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है सार्कोमा, क्या है, बोन में अगर कैंसर हो, कार्टिलेज में कैंसर हो एंड कनेक्टिव टिश्यू में अगर कैंसर होता है तो उसको सार्कोमा बोलते हैं। कैंसर का 3 टाइप है, ठीक है, फर्स्ट वन हो गया, सेकेंड वन हो गया एंड थर्ड वन देखेंगे। ठीक है, थर्ड वन क्या है, ल्यूकेमिया। नेम इंडिकेट कर रहा है, मिया का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, मिया अगर कोई भी चीज़ में लगता है तो वो होता है ब्लड, ब्लड से रिलेटिव। तो इसका क्या है, ल्यूकेमिया। मतलब ल्यूकेमिया का मतलब होता है द कैंसर दैट कैन बी स्टार्टेड इन द ब्लड एंड बोन मैरो। बोन मैरो से हमारा ब्लड आता है ना, ठीक है, बोन मैरो जो होता है, ठीक है, बोन के बीच में बोन मैरो जो रेड रेड होता है, तो उससे हमारा ब्लड आता है। तो ब्लड अगर वो बोन मैरो में ही कैंसर हो जाए या ब्लड में कैंसर हो जाए, उसको हम ल्यूकेमिया के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कैंसर एंड ओरल कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।